नमः सिद्धेभ्यः। जीवा जीवाय पुण्य पावं चे आसो संबर निज बंदो मोक्षोया सम्मतम्। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। चरण वंदना में करो चरणों का मैदान नासे पासे भव का करो दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास दीजे चरण निवास। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? सिद्धालय। सिद्धालय कहाँ पर है? कौन से लोक में है? कौन से लोक में है? ऊर्ध्वलोक के। और आपका जो 24 कहाँ पर है? कहाँ पर? ऊर्ध्वलोक में। क्योंकि अभी वैसे सामान देखा है, पहली मंजिल है तो ये अधोलोक हो गई, बीच वाला मध्यलोक हो गया है। प्रभु आदि ब्रह्मादिनाथ भगवान की जय। चंदा प्रभु भगवान की जय। शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। 24 भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य कुंद मुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय। तीर्थराज समेत शिखर की जय। परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 परम पूज्य मुनि श्री विशोक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विनिबोध सागर जी महाराज की जय। आज हम सभी या मैं पहली बार मध्य प्रदेश की राजधानी में प्रवेश कर रहा हूँ और उसका मुख्य द्वार जो है, प्रवेश द्वार बैरागढ़ है। बिना यहाँ से एंट्री लिए आप भोपाल में प्रवेश नहीं कर सकते। पहले यहाँ जो है आपको क्या बताओ, टोल टैक्स जो है देना पड़ता है। तो बैरागढ़ में आज जो है आगमन हुआ। आज जो है भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में पहली बार आगमन हो रहा है और उसमें सबसे पहले बैरागढ़ टोल टैक्स प्रवेश द्वार है भोपाल का,
यहाँ पर आना हुआ और यहाँ पर भगवान महावीर स्वामी का जिनालय है। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। अभी हमारी माताओं ने शास्त्र भेंट किए और उसमें जो है एक तत्वासूत और एक समय सार ग्रंथ भेंट किया। अभी अष्टान का महापर्व भी चल रहा है और अष्टान का महापर्व में सभी मंदिरों में कहीं छोटे रूप में कहीं बड़े रूप में यहाँ पर विधान, सिद्ध चक्र विधान, कहीं नंदीश्वर विधान आदि आदि विधान चल रहे हैं। सभी जो है भक्ति में लगे हुए हैं। क्या लगे हैं? सभी भक्ति में लगे हुए हैं, क्योंकि अष्टान का ये महापर्व जो है भक्ति का पर्व है। इस दिन जो है जो 8 दिन लगातार जो है देवता लोग नंदीश्वर द्वीप में जाकर के जो है वहां पर विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मनोज भैया, नंदीश्वर द्वीप में देवता लोग जाकर के विशेष पूजा अर्चना करते हैं। मनुष्य लोग वहां नहीं जा सकते। मनुष्य लोग नंदीश्वर द्वीप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनकी सीमा है। वो सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकते, चाहे तो भी नहीं कर सकते। कोई उनको ले जाना भी चाहे तो भी नहीं ले जा सकता है, क्योंकि उनकी सीमा मानसोत्तर पर्वत है, 2.5 द्वीप है। 2.5 द्वीप के बाहर मनुष्य जो है नहीं जा सकते। एक जम्बू द्वीप, एक जो है राजकी खंड और आधा पुष्कराल, ऐसा वह 2.5 द्वीप है। और हम सभी कहाँ रहते हैं? जम्बू द्वीप में रहते हैं। मनोज भैया, यदि आपसे कोई परिचय पूछे कि आप कहाँ रहते हो, तो ये नहीं कहना भोपाल में। हाँ, तो यदि आप बोले, यदि आपसे कोई पूछता है तो ये कहना भैया हम तो जो है 3 लोक के अंदर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? 3 लोक के अंदर रहते हैं। अब 3 लोक के अंदर कहाँ रहते हो? तो बोले मध्य लोक में रहते हैं। कहाँ रहते हो? मध्य लोक में। और मध्य लोक में भी कहाँ रहते हो? तो जम्बू द्वीप में। और जम्बू द्वीप में भी कहाँ रहते हो? बोले भरत क्षेत्र में। और भरत क्षेत्र में भी कहाँ? बोले आर्यखंड में। और आर्यखंड में भी कहाँ? बोले भारत देश में। और भारत देश में भी फिर जो है मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश में भी भोपाल में रहते हैं। और भोपाल में भी चौक में हैं, चौक में रहते हैं। और चौक में भी अपने निवास में, फलानी गली में, फलाने अपार्टमेंट या अपने जो है कोठी में रहते हैं। और कोठी में भी उस कमरे में। ये क्या है? ये हमारी शास्त्रीय परिचय है। यदि ऐसा भी आपने परिचय दिया ना, तो लोग समझेंगे भैया ये तो बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्ञानी जीव है। हमारे आचार्य महाराज तो वैसे ही है, सबको ज्ञानी कहते हैं। भली ना हो, भली जो है कुछ भी ज्ञान ना हो, 24 भगवान का भी ज्ञान ना हो, लेकिन फिर भी कम से कम उनको जो है सम्मान दे देते भैया, यहाँ वो ज्ञानी हो हैं। और ज्ञानी जब कहेंगे यार उसको भी लगे यार कुछ तो पढ़ लो हैं। तो ऐसे जो है हम सभी, मैं बता रहा, बात चल रही थी जब को जो है 8वां द्वीप नंदीश्वर द्वीप, जहाँ पर जो देवता लोग 8 दिन तक अनवरत पूजा करते हैं। नंदीश्वर द्वीप विशेष द्वीप है, जहाँ पर 52 मंदिर हैं। 52 विशाल भव्य मंदिर, कोई छोटे मंदिर नहीं, क्योंकि एक मंदिर में जो है 108 प्रतिमा है। और वो प्रतिमा भी छोटी वाली प्रतिमा नहीं। और आप लोग बहुत से मंदिरों में 30 प्रतिमा रख लेते हैं, तो वहाँ विशाल प्रतिमा, और वो विशाल प्रतिमा केवल पूरे भारत में एक ही प्रतिमा है। कहाँ पर है मालूम?
है मांगी तुंगी में 108 फुट की, कितनी फुट की? 108 फुट की जो आपका ज्ञानमती माता जी ने मांगी तुंगी में, ऐसी 108 जो है फुट की प्रतिमा एक जिनालय में जो है 108 होती है। और कितनी? पूरे 52 जिनालय में इतनी सारी, सोचो कितनी। ऐसे उस भव्य जिनालय में पूरी जो है अष्टांग का पर्व में विशेष सिद्धों की आराधना है। हम सभी वहां नहीं जा पाते हैं, इसलिए क्या करते हैं हम? कोई सिद्ध क्षेत्र में चला जाता है और वहां पर सिद्धों की भूमि में सिद्ध चक्र आराधना करता है। कोई अतिशय क्षेत्र में चला जाता है, वहां कोई महावीर जा रहा, कोई तिजारा जा रहा, कोई पद्मपुरा जा रहा, कोई आई क्षेत्र जा रहा, आदि आदि क्षेत्र में चला जाता। और कोई जो है तीर्थ क्षेत्र में चला जाता। तीर्थ क्षेत्र जहां पर जो है तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, वो तीर्थ क्षेत्र है। जहां पर मूर्ति आदि में अतिशय होते हैं, मूर्तियां प्रकट होती हैं, वो अतिशय क्षेत्र है। और जहां से जीव मोक्ष जाता है वो सिद्ध क्षेत्र है। तो ऐसी जिनकी जहां व्यवस्था होती है वैसे जाते। और जो इन तीनों स्थान पे भी नहीं जा पाते हैं तो अपने नगर के, अपने गांव के जिनालय में क्या करते हैं? विशेष विधान अर्चना करते हैं। और जो विशेष अर्चना नहीं कर पाते तो सामान्य पूजा तो कर ही लेते हैं। जैसे भी बता रहे थे ना, कुछ लोग सदैया होते हैं। क्या होते हैं? सदैया। और कुछ भदैया होते हैं, और कुछ दसैया होते हैं, और कुछ जो है लड़ैया होते हैं, जो कब आते मन चतुर्दशी को। हाँ भाई बेटा जी हिसाब दो, साल में कभी नहीं आएंगे लेकिन 14 को जरूर आएंगे। क्या आएंगे? 14 को जरूर आएंगे। हाँ भाई कितना तुमने इकट्ठा किया, कितना खर्च किया, कि हिसाब दो, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है। तो ऐसे भी जीव होते, सभी प्रकार के संसार है सब कुछ। तो बात चले कठाई में तो विशेष पूजा करें। तो मैं बता रहा था कि शास्त्र महिलाओं ने भेंट किया द्वार सूत्र जन, जिसे हम मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं। उसमें 7 तत्वों आदियों का जो वर्णन किया गया। और बाद में महाराज ने बदल दिया हमारा, बोले आप समय सार। ठीक, तो समय सार ग्रंथ जिसमें जो है आत्मा के सार का वर्णन है, जो शुद्ध जो है तत्वों का वर्णन, जिसमें 9 पदार्थों आदि का जो है वर्णन है। जिन 7 तत्वों पर हम श्रद्धान करके, 6 द्रव्यों पर श्रद्धान करके, 9 पदार्थों पर जो है श्रद्धान करके हम सब में दर्शन को प्राप्त कर सकते। कल हम दोपहर में स्वाध्याय कर रहे थे मनोज भैया सम्यक कौमुदी ग्रंथ का। उसमें बहुत सुंदर बात कही। बोले जो है रत्नों में सबसे बड़ा कोई रत्न है वो सम्यक दर्शन है। क्या है? वो सम्यक दर्शन है। महाराज रत्न की बात कर रहे थे कि भोपाल लोग अगर कहाँ घुमा दिया। तो जो है सम्यक सबसे बड़ा रत्न है। कल एक भैया मैं वहां आहार करके बैठा था सीहोर में, भैया आए जुगनू भैया, जुगनू भैया आए और उन्होंने क्या किया, जो अर्घ चढ़ाया और अर्घ में उन्होंने रत्न चढ़ा दिए। रत्न ठीक है भैया। अब वो सब मुझे देख रहे हैं कि महाराज क्या करें। मैंने कुछ नहीं, अब देखे ही हो कि इच्छा हम समझ गए क्या है। तो सब मैंने कहा कि सबको एक एक बढ़ा दिए, जाओ खुश हो गए, क्योंकि उनको उसी की है चाह है बाही रत्नों की। लेकिन जो ज्ञानी जीव होता है
वो उन्हें उस रत्न को ऐसे होती हैं, क्या होते हैं वो रत्न, उन्हें मिट्टी है, क्या है मिट्टी। आपने सुना होगा एक जो है भरतरी नाम के संत हैं, कौन, शुभचंद्र और भरतरी दोनों हैं। तो जो है एक जो भाई हुए वो अन्न संत हो गए और उन्होंने क्या किया, अपनी साधना तपस्या जो भी करके उन्होंने एक रसायन को सिद्ध कर दिया। और आज शुभचंद्र आदि जो महाराज थे वो अपनी दिगंबर संत बन गए, अपनी साधना में लीन हैं। अब वो जो उनके भाई थे वो जब उन्होंने रसायन सिद्ध कर ली तो बड़े खुश हो जाते, बड़ा उनको हो जाता है कि देखो मैंने अपनी साधना तपस्या से मैंने कर लिया। वो वहां जाते उनके पास, शुभचंद्र के पास, बोले जो है तो पता है मैंने जो अपनी साधना से तपस्या से मैंने जो है ऐसी रसायन पैदा कर दी कि मैं सोना बना सकता हूँ। बोले तुम इतने दिन से साधना कर रहे, क्या कुछ भी नहीं। एक बार दो बार तीन बार कहा, देखो मैं ऐसी रसम पिया देखो सोना बन गया, तुम करके बताओ। सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, जब वो ज्यादा ही परेशान होने लगे, वो बेचैन हो रहे, वो कहा ठीक। उन्होंने वहां से जो है जहां बैठे थे वहां से उन्हें धूल उठाई, क्या उठाई, धूल उठाई और पहाड़ था उसे फेंक दी, सोनगिर पहाड़ हो गया, पूरा पहाड़ सोने का हो गया। वो आश्चर्य हो गए। फिर उनको जो है जो अभिमान कर जाएगा उनका सारा वो शान वो। तो कहने का तात्पर्य जो ज्ञानी जीव होते हैं, जो वैरागी जीव होते हैं, उनकी भी चाहे वो सोना हो चाहे हीरा मोती सब जो है मिट्टी है, क्या है मिट्टी। उन्हें कोई वो वास्तविक थी, उनकी कीमत है। तो बोले जो है रत्न यदि चाहिए है तो बोले सम्यक दर्शन रूपी रत्न। जिस रत्न को जो है सामान्य रत्नों को कोई भी चुरा सकता है, लूट सकता है, कोई छुड़ा सकता है, हिस्सा बंटवारा हो सकता है, लेकिन जिसके पास सम्यक दर्शन रूपी रत्न है उसको कोई नहीं लूट सकता है। बोले सबसे बड़ा कोई रत्न है तो वो सम्यक दर्शन है। बोले सबसे बड़ा कोई मित्र है, सामान्य मित्र तो कैसे होते पता है, जब तक तुम्हारे अच्छे दिन हैं तो तुम्हारे साथ हैं, और जैसे ही बुरे दिन प्रारंभ हो गए हैं तो क्या हो जाएगा, सब जो है तुम्हारा साथ छोड़ करके चले जाएंगे, चले जाएंगे। बोले जो है लेकिन सम्यक दर्शन रूपी जो रत्न है वो हमारा सच्चा मित्र है। सामान्य मित्र तो हो सकता है आपके इस भाव में ही रहेंगे और उसके बाद में क्या मृत्यु के बाद तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। लेकिन सम्यक दर्शन रूपी रत्न जिसको प्राप्त हो जाता है वो इस भाव में भी साथ रहता है और पर भाव में भी साथ रहता है। बोले सबसे बड़ा सबसे सच्चा कोई हितकारी हमारा बंधु है। अन्य हमारे बंधु तो क्या होते हैं, जब मतलब के सब साथी हैं, बहन बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बोले जब तक तुम्हारे पास रुपया है उनका स्वार्थ है, तब तक बहन भाई भाई जितने रिश्तेदार होंगे सब होंगे, और जैसे ही तुम्हारे पास से माया गई तो सब छोड़ के। लेकिन सम्यक दर्शन रूपी जो है जो आपका बंधु है वो क्या है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। क्या रहता है, हमेशा साथ रहता है, वो कभी साथ छोड़ता नहीं है।
इसलिए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है तो तत्वार सूत ग्रंथ जो है ना, जिसमें तत्वों का वर्णन है, क्या है, जिसमें तत्वों का वर्णन है, तत्वों पर श्रद्धा करोगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तत्व जो हमारे जीवन के लिए गुण है, जिससे हमारा अस्तित्व है, वो ऐसे सात तत्व हैं जो उन पर श्रद्धा कर देता है उसे सम्यक दर्शन। ऐसे वो सात तत्व जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष। आमिर, तुम क्या हो? क्या हो? अरे जीव हो के अजीब हो? जीव है। क्या है? हम सभी क्या हैं? जीव हैं, क्योंकि हमारे अंदर चेतना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? चेतना। हम सभी जीव हैं क्योंकि हम जीते थे, जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। क्या? जीते थे, जी रहे हैं, आगे भी जिएंगे। ऐसा वह जीव है जिसके अंदर चेतना पाई जाती है। ज्ञान दर्शन रूपी चेतना, ज्ञान है, हम हमारे अंदर जानने की शक्ति है, हमारे अंदर देखने की शक्ति है। ऐसे वह चेतना उपयोग में ये जो है जीव है, इसका ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग ये जीव का लक्षण है। तो ये क्या है? अबे ये क्या है? नहीं, भाई तो है, लेकिन कौन सी तरफ, कौन सा तत्व है? अजीब तत्व है, क्योंकि इनमें जो है चेतना नहीं है, इसमें जानने और देखने की शक्ति नहीं है, इसलिए क्या है? अजीब है। जितनी भी वस्तु हमें दिख रही है ये सब क्या है? अजीब है। यहाँ तक कि शरीर भी क्या है? आत्मा निकल जाती तो क्या हो जाता है? फिर कोई छूना भी, कोई देखना भी पसंद नहीं करता है, क्योंकि ये अजीब है, पुद्गल है और पूर्ण गलत इसका जो है स्वभाव है। तो जितनी भी संसार में चीज दिख रही है वो सब क्या है? अजीब है। तो जीव वो दिखते ही नहीं। क्या? जीव है लेकिन दिखता, आत्मा किसी को दिखती नहीं दिखती, लेकिन जो दिख रहा है वो जो है अजीब है। लेकिन इसके अंदर जो है निमित्त संबंध है, आत्मा विराजमान, इसलिए उसको भी क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। कौन आ गए भाई? मनोज भैया आ गए, फलाने भैया आ गए। क्यों? उसके अंदर आत्मा, जैसे कहते हैं ना, ये अम्मा लोग रहती हैं किचन में होंगी और किसी से कहेंगे भैया जो नमक का जो है डब्बा लाओ, का लाओ, नमक का डब्बा लाओ। नीरज भाई खड़े हो जाओ, तुम्हारे घर में नमक का डिब्बा है क्या? सही बता ना, हैं? हाँ, ये बात ज्ञानी जी है, एक ज्ञानी जी बोले जो है ध्यान रखना, कभी नमक का डिब्बा नहीं होता है। अम्मा तुम्हारे घर में घी का डिब्बा है कि नहीं है? हैं? बोलो, है वो घी का डिब्बा है? हाँ, बोले नमक का डिब्बा नहीं होता ना, घी का डिब्बा होता है। डिब्बा तो जो है क्या रहता है? औद्योगिक होता है, प्लास्टिक का, स्टील का आदि, या कांच की बन या कुछ ये होते हैं। लेकिन हमारा जैन धर्म जो है अनेकांत स्यादवाद है। बैठ अनेकांत स्यादवाद, उसमें जो है व्यवहार और निश्चय
व्यवहार और निश्चय दोनों का जो है कथन किया जाता है। और जो व्यवहार का निश्चय व्यवहार का कथन किया जाता है उसमें विवाद कह दिया जाता है कि भैया डिब्बे में नमक रखा है। क्या रखा है? डिब्बे में नमक रखा है। इसलिए क्या बोल देते विवाह से, भैया नमक का डिब्बा लाओ। अन्यथा डिब्बा तो बहुत सारे डिब्बा लाओ, तो कोई भी तुम्हें चाहिए था नमक का लाएगा, कोई शक्कर का है, कुछ भी ले आएगा। तो इसलिए बोलना पड़ता है। यहाँ तक कि चिट्ठी भी लगा देते हैं माताएं कि नमक का डिब्बा है, मिर्ची का डिब्बा है, या घी का डिब्बा है, तेल का डिब्बा। और इनकी किचन में डिब्बा रहते हैं। इन माताओं को डिब्बा रखने का इतना शौक होता है कि प्लास्टिक का भी डिब्बा, स्टील का भी डिब्बा, और तांबे का भी, पीतल का भी, यहाँ तक कि और अच्छे हैं तो चांदी का भी डिब्बे। कितने सारे डिब्बे, 100 पीस है, 100 पीस दिखाने के लिए, और इतने सारे किसी ने भरी पड़ी है। तो ऐसे वो डिब्बा होते हैं बहुत सारे। तो उसको लाने के लिए क्या करते हैं, वो व्यवहार से बोल देते हैं कि नमक का डिब्बा है, घी का डिब्बा। कभी बार ऐसी बात बोलती हैं, बोले पति देव से कह दिया तो पता है आटा खत्म हो गया, आटा पिसवा लाओ। क्या बोलते नहीं बोलते? आटा पिसवा ले। अब भाई आटा कभी पिसता है? गेहूं, लेकिन कोई कहती नहीं गेहूं पिसवा के लाओ। शाम तक आटा पिसवा के लिया भैया। तो जो है उद्देश्य कहने का तात्पर्य, तो जो जीव, हम सभी जो है जीव हैं, क्योंकि ज्ञान दर्शन चेतना है। और बाकी जो जितनी भी चीज हैं वो सब क्या है, हम किस पे बैठे हैं? चिटाई पे बैठे। चिटाई क्या है? अजीब है। फर्श क्या है? अजीब है। आश्रव जो कर्म आ रहे हैं, क्या रहे हैं? कर्म आ रहे हैं। किन किन कारणों से वो कर्म आ रहे हैं? राग से, द्वेष से, हिंसा से, झूठ से, चोरी से, कुशील से, प्रकृति आदि आदि जो है कसायों से जो है कर्म आ रहे हैं। और जो है जैसे आप शरीर पर क्या करते हैं, सुबह नहा धो करके बढ़िया तेल लगा के आते हैं, अथवा कोई क्रीम लगा के आते हैं, और जैसे ही बाहर जाते हैं और वापस आते हैं तो आप क्या करते हैं? या जाते समय गर्मी का मौसम हो, पसीना आ जाता है तो क्या करते हैं? रूमाल से उसको ऊपर रूमाल देखो कैसा रहता है, कितना स्वच्छ रहता है। क्या हो जाता है? पूरा काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम क्रीम लगा के गए थे और क्रीम जो है चिकनी थी और उस पर जो है धूल रूखी थी, वो चिपक गई। इसी प्रकार जो है जो कर्म जो है आत्मा से जो है चिपक जाते हैं। तो ऐसे वह आश्रव आए कर्म वो जो है आश्रव और वो है चिपक गए तो बंद हो गए। अब उसके बाद क्या करते हैं? जो कर्म जहां से आ रहे थे, जिन कारणों से आए थे, उनको हमने रोक दिया, उनसे बचने का प्रयास किया, तो जो है संवर हो जाता है। और जो कर्म पहले से बंधे हुए हैं उनके लिए व्रत नियम संयम धारण करते, तपस्या करते हैं, तो उससे कर्मों को धीरे 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 क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। तो निर्जरा और पूरे जो है नष्ट हो जाते हैं। तो क्या हो गया? मोक्ष। मान लीजिए बैरागढ़ का ये मंदिर है और इसमें हम लोग अपन आ गए, तो हम सभी आ गए, जीव आ गए और फर्श पे बैठ गए, तो क्या हो गए?
एक अजीब हो गया। दरवाजा खुला था, क्या था? दरवाजा खुला था, सभी लोग आते गए। क्या हो गया? एक आसरा हो गया और सारे लोग बैठ गए, मिल गए। क्या हो गए? मिल गए। तो क्या हो गया? बंद हो गया। और जब पूरा भीड़ हो जाती है तो कई बार गेट बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया? अब तो वो बैठी महिलाएं बैठ जाती दरवाजे पे, गेट में बन के, अब कोई अंदर नहीं जाएगा। क्या तुमने क्या कर दिया? तो संपर्क बैठी हो आंदोलन को आ जाता नहीं, वो पीछे में। अच्छा, तो मतलब कहने का था वो बैठ गई तो संपर्क कर दिया, अब कोई नहीं आओ हैं। और जब महाराज जी के प्रवचन खत्म हो गए, क्या करोगे मनोज भैया? धीरे धीरे जाना, जो जहां से आया वो वहां जाना प्रारंभ कर देगा। और धीरे धीरे तो क्या हो गया? निर्जरा हो गई और सारे लोग चले जाएंगे तो हॉल खाली हो गया, मतलब मोक्ष हो गया। तो ऐसे जो हुए हैं 7 तत्व हैं। यहाँ पर हमने मंगलाचरण किया था, भूदत्ते नावी गदा। यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं भूतार्थेन अभिगता, भूतार्थ में से ज्ञात जीवा जीवऊ, जीव अजीव च और पुण्य पापम। तो अभी 7 तत्व बताए, जीव अजीव असबद्ध संबद्ध जाओ, असब पुण्य पाप और जोड़ दो हैं। जो भी कुछ हमें मिल रहा वो सब क्या? हमें मनुष्य जीवन मिला, भव्य हम जो है जीव हुए, संगीत जीव हुए, पंचेंद्रिय जीव हुए, जैन कुल में जन्म हुआ, हमें गुरुओं का समागम मिल रहा। ये सब क्या है? बोले पुण्य, पूर्व में कोई पुण्य किया था उससे हमें क्या हुआ? उससे हमें सब मिला, उससे सब मिला। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे भी जीवे हैं। अभी रास्ते में आ रहे थे, बरसात का मौसम है, इतने कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, बिलबिला रहे हैं। और आप लोग गाड़ी से जाते हो हैं, क्या बढ़िया एसी गाड़ी में जाते हो, पूरे दरवाजे बंद हैं और स्पीड में हाईवे पे जा रहा हो 120 140 की स्पीड में। हाँ, हमें तो भाई तो ये तो स्पेशल बुलेट में जाते हैं हाँ, वो उसमें लगा रहता है विशेष वाला। तो ऐसे में जाते हो, कितने सारे जीवों को क्या करते हैं? कुचलते हुए चले जाते। अगर जितने हमने जीवों को कुचला तो क्या हुआ? उससे हमने पाप का अर्जन किया। क्या किया? पाप का अर्जन किया। और पाप के अर्जन से हम भी तो वही कीड़े मकोड़े बनते। आज तुमने उनको मसीला, आगे वो। तो ऐसे जो है पुण्य के प्रभाव से में अच्छी चीज जो है तीर्थंकर जैसी प्रकृति का भी बंद होता है। अनंत आदि पद का तीर्थ चक्रवर्ती बलभद्र नारायण पितरादि 63 शाखा अथवा 169 महापुरुषों में जन्म होता है। और पाप के उदय से निगोद में भी जन्म होता है। तो ऐसे वह पुण्य और पाप मिला देते हैं तो 7 तत्व जीवन हो जाते हैं। इन 7 तत्व और पुण्य पाप मिला देते तो 9 पदार्थ हो जाते हैं। और इन 9 पदार्थों पर जो सच्चा श्रद्धान कर लेता है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। और जो एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, स्वाध्याय चल रहा था, एक बार केवल अंतर मुहूर्त के लिए, और फिर वो छूट जाता है। फिर भी वह जीव ज्यादा समय तक संसार में भ्रमण नहीं करता, अति शीघ्र जो है वह सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। लेकिन कब? जब हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे। देव सास रूपम यथार्थ श्रद्धा। ऐसा नहीं कि गंगा गए सो गंगा दास और जमुना गए सो जमुना, जहां देखी मुंडी मटका दी है, ये करते ना, कहीं से निकल रहे हो, कहीं भी कुछ भी दिख गया वो मुंडी मटका दी। नहीं भैया, ये जो हमारा सर है, सर ये श्रीफल है। कौन सा?
ये वाला श्रीफल नहीं, ये तो सड़ा भी जाता है, खराब भी हो जाता है बाजार का नारियल, लेकिन ये श्रद्धा का नारियल है। और श्रद्धा का नारियल जो है यहाँ वहाँ नहीं चढ़ता है, वो सच्चे देव, सच्चे साधु, सच्चे गुरु पर ही चढ़ता है। तभी जो है जो हम देव साधु में सच्ची श्रद्धा करते हैं, तभी सम्यक दर्शन होता है, तभी वह शुद्ध सम्यक दर्शन हमें जो है ज्ञान और चारित्र रत्नात्रय की ओर ले जाता है, और रत्नात्रय ही हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है, और मोक्ष मार्ग ही हमें अंतिम मुकाम सिद्धालय तक ले जाता है। एक दिन हम भी सिद्ध बन जाते हैं, हम भी भावी सिद्ध हैं। क्या है? हम भी भावी सिद्ध हैं। हम सम्यक प्रसाद करके हम भी सिद्ध बन सकते हैं। आज हम सिद्धों की आराधना करेंगे तो आगे हम भी सिद्ध बनेंगे, तो हमारी भी आराधना होगी। कहने का तात्पर्य ये मनुष्य जीवन मिला है तो हमें जो है पापों में फंसने के लिए नहीं, जय हो, आप महान हैं क्योंकि आपको बहुत बिजी है, आपको समय नहीं मिलता, इसलिए यहीं पर पूरा काम कर लेते। तो मैं क्या बोल रहा था, ये मनुष्य जीवन मिला है हमारे लिए और बातें करने के लिए मिला है। हाँ, बातें करोगी तो फिर ऐसा मौका मिलेगा कि तुम बोल ही नहीं पाओगे। त्रियंच गति पे पहुंचोगे, वहां क्या करोगे? मुंह बोलना चाहोगे तो भी नहीं बोल पाओ। तो इसलिए कभी बातें नहीं, वो खासतौर से मंदिर में बातें बिल्कुल नहीं। हम निश्चय बोलते, क्यों बोलते हैं? केवल ऐसे फॉर्मेलिटी कर दी। निश्चयी का अर्थ यही है कि जितने भी विकल्प हैं सब बाहर कर जाओ। बातें करना बाहर कर, खूब मना नहीं करे कोई, लेकिन मंदिर में आओ, 10 मिनट के 15 मिनट 1 घंटे के लिए आए हैं तो मौन लेके आओ। क्या? मौन लेके आओ और यहाँ केवल भगवान की भक्ति करो, स्तुति करो, वंदना करो, अर्चना करो। फिर कोई बात नहीं करो, क्योंकि अनादि काल से हम संसार में बातें करते हैं, इसलिए भ्रमण कर रहे हैं। कब से यहाँ तो रोक दो। अभी अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रो विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। बोले सारे दुनिया में कहीं भी पाप कर लेना, वो धर्म के स्थान पर आकर के धुल जाएंगे। लेकिन हमने देव शास्त्र गुरु के चरणों में बैठ करके पाप कमा लिए, दुनिया के किसी भी कोने में वो क्या है, धुलने वाले नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखिए, हम लोग क्या करते हैं, हंसते हंसते पापों को बांध लेते हैं। जब उदय आते हैं तो रोते रोते हम उनको खोना पड़ता है। तो इसलिए हम जिस जगह बैठे उस जगह कोई क्रिया करें तो निश्चित ही उससे हम पुण्य का जन्म होगा, कर्मों का निर्जना होगी, और निर्जना ही क्या, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी हमारा जीवन सफल होगा। आप सभी के लिए, हमारे बैरागढ़ जो समाज के हमारे पदाधिकारी हैं, समाज सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आपकी बहुत अच्छी पवित्र भावनाएं हैं कि आपके जो है, जैसे आपको पता पड़ जाता है कि मुनिराज साधु संत आ रहे हैं तो आप पूरा उसका लाभ ले लेते हैं, गेट खोल देते हैं। अन्यथा बहुत से तो गेट बंद भी कर देते, बोले हम नहीं आने देंगे। हाँ, बहुत से होते हैं, बंद कर देते हैं, बोले यहाँ से नहीं। लेकिन आप सभी बहुत अच्छे हैं कि आप जो है सहृदय मंदिर के भी गेट खोल देते हो, हृदय के भी गेट खोल देते, आ जाओ, प्रवेश कर जाओ। और उसमें आते हैं तो आप पुण्य कार्य कर लेते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। हमारे जो है लाल घाटी समाज के भी जो है पदाधिकारीगण आए हैं और उन्होंने भी भावना भाई कि हमारे यहाँ भी व्याज संघ का आगमन हो, उनके लिए भी मंगल आशीर्वाद। आज शाम के लिए, शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे यहाँ से लाल घाटी, यहाँ पर बहुत पहले बहुत सुना था मैंने, लगभग 97-98 आदि हैं शायद। एक मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, समोसन आदि है, अलग नंदीश्वर आदि भी है।
आपने सुना था बनता है जो भी है जब भी तो सुना था, बहुत समय सुन रहे थे, लेकिन अब जो है दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। और चौक मंदिर के जो बारे में जो है बोले भोपाल की पहचान ही जो है वह चौक मंदिर से है। सबसे प्राचीन और पुराना मंदिर है जो भोपाल की जो है नाक है। जितने भी जो है यात्रीगण आते हैं वो सब जो है लगभग भोपाल की जो चौक मंदिर आदि में धर्मशाला रुकते हैं। हाँ, बहुत सारे झिल्लियों वाला मंदिर भी है तो बहुत सारे, लेकिन जो है चौक मंदिर जो है वहाँ की भी हमारे कमेटी हमारे मनोज भैया आदि सारे आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद की जो है आपकी पवित्र भावना है, ऐसी पवित्र भावना बने और ऐसी पवित्र भावना चल बनी रहे कि आप भी पवित्र हो जाएं और एक दिन सिद्धों की श्रेणी में आ जाएं। इसी भावना जय गुरु महावीर भगवान की जय। उपाध्याय परम पूज्य श्री 108 विशोक सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री विनीबोध सागर जी महाराज की जय।